प्याज ना टमाटर, फिर भी ऐसा ज़बरदस्त चाइनीज़ पुलाव कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी एक तरह का पुलाव खा कर बोर हो चुके हैं तो आज ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएं और खुशबू ऐसी कि सब खुद किचन में आ जाएं। यकीन माने एक बार बनाया तो बार बार बनाने का दिल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत करते हैं आधा कप घी से। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें और 1 मिनट तक भूनें। यही छोटा सा मरहला हमारे पुलाव को जायके को मज़ीद खुशबूदार बना देगा। अब इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। दरमियानी आंच पर इसे इतना भुने कि चिकन का रंग गुलाबी से बदलकर सफ़ेद हो जाए। तो चलें जी, अब इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक। इसे मिक्स करें ताकि हर पीस पर मसाला अच्छी तरह से चढ़ जाए। नमक अभी मैंने 1 टीस्पून इसलिए डाला है, बाद में हम पानी में भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी कलर के लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैंने दही का भी डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लें। तो चलें जी, अब बारी है सॉसेस की। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस डालें और 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, साथ ही 2 खाने का चम्मच सिरका डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। बस 2-3 मिनट भून लें, फिर खुशबू ही बता देगी कि पुलाव कितना मज़ेदार बनने वाला है। चिकन भी अच्छी तरह भून चुका है तो मैं एक छोटा कप पानी लेकर कढ़ाई की साइडों पर लगाऊंगी ताकि जो मसाला लगा हुआ वो उतर जाए। अब ढक्कन लगाकर तकरीबन हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट पकाएं। दूसरी साइड पर मैंने पानी पकने के लिए रख दिया था ताकि हमारा काम जो है ना वो जल्द हो जाए। इसमें मैंने पहले अच्छा खासा खुला पानी डाल दिया है। इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 2 तेज़पात और 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। इसके बाद पानी जब उबाल आना शुरू हुआ तो इसमें पहले से भीगे हुए चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे और इसे 1 कनी रखकर इसे बॉयल कर लेंगे। चलिए जी, अब चिकन को भी देख लेते हैं। माशाल्लाह चिकन अच्छी तरह गल चुका है और चिकन ने अपना छोड़ा हुआ पानी भी खुश्क हो गया। तो अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर वो भी डाल दें। सब्जियों को हल्के हाथ से मिक्स करें। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हल्का सा सोते करें। अब इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इनकी हल्की सी क्रंच और ताज़गी बरकरार रहे। अगर आप कुछ नया और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो ये पुलाव ज़रूर बनाएं। इसका जायका आम पुलाव से बिल्कुल मुख्तलिफ और लाजवाब है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इन्हें ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इन्हें अब निकाल लें। अब हम इस पुलाव को मुनफरिद तरीके से बनाएंगे। तो हमने जो सब्ज़ियाँ निकाली हैं पहले से बॉयल किए हुए चावल वो इस पर डाल देंगे। आधे चावल डालेंगे, इनको अच्छी तरह से फैला देना है। इसके बाद जो चिकन बना कर रखा था वो डाल दें और साथ थोड़ी सी सब्जियां भी डाल दें। अब जो बाकी बचे हुए चावल हैं वो भी इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दें। मुझे पूरा यकीन है इस अंदाज़ का पुलाव शायद आपने पहले कभी ना बनाया हो। एक बार बना कर देखें, जायका आपको बार बार बनाने पर मजबूर कर देगा। और मुनफरिद तरीके से बना हुआ ये पुलाव मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आता है और सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। अब फिर इस जो चावलों की तह लगाइए, इसके ऊपर बाकी बचा हुआ चिकन भी शामिल कर दें। याद रखें बर्तन में जो भी मसाला बचा हो वो भी साथ ही डाल दें। इसे ज़ाया ना करें क्योंकि असल जायका इसी में होता है। अब आखिर में इसके ऊपर जो सोते की हुई वेजिटेबल हैं वो यकसा तौर पर फैला दें। इससे बिरयानी ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। मैंने 2 अंडों को हल्का सा घी लगाकर थोड़ा सा इसको ऑमलेट की शक्ल में बनाकर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इसे बिरयानी के ऊपर फैला दिए हैं। इससे जायका भी बढ़ जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जी, अब इस पर कुछ भी मसाला कुछ भी ऐड नहीं करना। अब इसे कवर कर देंगे, रुमाल रख लें ढक्कन के नीचे या वैसे ही इसे 15 से 20 मिनट दम पर दें। इतनी देर में तमाम जायके आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और 15 से 20 मिनट बाद ढक्कन उठाएंगे तो जो खुशबू आएगी यकीन माने सबके मुंह में पानी आ जाएगा। माशाल्लाह देखें पुलाव का दम भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जैसे ही ढक्कन उठाया खुशबू ने तो दिल ही खुश कर दिया। यकीन करें ऐसी खुशबू आए तो इंतज़ार करना भी मुश्किल हो जाता है। और मैंने तो थोड़े ज़्यादा ही बना लिए थे लेकिन ये हमें कम रह गए। माशाल्लाह हमारा चिकन पुलाव बिल्कुल तैयार है। अगर आप भी घर में आसान तरीके से रेस्टोरेंट जैसा चिकन पुलाव बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर आजमाएं। अगर आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पुलाव कैसा लगा। बस जी, अब प्लेट तैयार है। ज़रा इसकी खूबसूरती तो देखें, हर दाना अलग अलग, रंग लाजवाब और जायका ऐसा कि हर नवाला मज़ा दुबाला कर दे। अगर अभी तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। और देखा आपने कितनी आसानी से इतना मज़ेदार चाइनीज़ पुलाव बना है। ऐसे ही मज़ीद आसान और मज़ेदार रेसिपियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।